गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हम चैप्टर 4 द रिवोल्ट ऑफ 1857 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए और फिर उन्होंने इंडिया में आकर अपनी जो रूट्स है उनको स्ट्रांगली यहाँ पर सेटअप कर लिया और धीरे धीरे वो इंडिया को अपने जो कब्जे में ले लिया और यहाँ पर वो रूल करने लगे। जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने काफी सारे रूल्स वगैरह बताए। फार्मर्स, नवाब्स, किंग्स सभी जो है लगभग उनके जो रूल्स थे उनका शिकार हो चुके थे और उनके कब्जे में आ चुके थे। लोगों को डिस्प्लेस्ड कर रहे थे। और जो लास्ट टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो था रिवोल्ट, कि किस तरह से जो रिवोल्ट है यानी कि जो विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये 1857 का रिवोल्ट था इसमें जो है यूनिटी नहीं थी, यानी कि एकता नहीं थी, जिस वजह से अनसक्सेसफुल रहा। और दूसरी बात कि ये जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो रही थी इंडिया की आजादी के लिए, उसका फर्स्ट वॉर थी। ये इंडियंस के थ्रू किया गया पहला वॉर या पहली लड़ाई आजादी के लिए क्या थी? 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 218 से। क्लास नंबर है हमारी 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कार्टेज इंसिडेंस इन इज सेड टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट बाय द इंडियन सोल्जर्स इन 1857। जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था वो इंडियन सोल्जर्स द्वारा जो है बहुत ही जल्द, मतलब कि उसको करने का जो इमीडिएट यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और पहला जो रीजन था वो था कार्टेज इंसिडेंट का। अ न्यू राइफल, एक न्यू राइफल आई थी जो आर्मी थी उसके लिए, द एनफील्ड, उसका नाम क्या था? एनफील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड। जो राइफल आई वो बताया गया, जो सैनिक थे उनको दी गई। द कार्टेजेस ऑफ दिस राइफल वर सपोर्टेड टू बी ग्रीस्ड विद फैट। तो जो राइफल थी उसके जो कारतूस थे वो कैसे थे? वो ग्रीस से और वो फैट के बने हुए थे। फैट मीन्स चर्बी से, यानी कि जो मांस वगैरह है उससे वो बने होते थे, उससे लगाया जाता था ग्रीस करने के लिए उसको। और रूमर होता है अफवाह। स्प्रेड मीन्स फैलना। अमंग द सोल्जर्स दैट फैट ऑफ काउस एंड पिग्स वाज यूज्ड इन द कार्टेजेस। कि जो कार्टेजेस है, कार्टेज मीन्स जो कारतूस है, जो बंदूक की गोली है, वो क्या है? ये अफवाह थी कि उसमें जो है काओ यानी कि गाय और पिग्स यानी कि सुअर, इन दोनों के जो फैट है उनको लगाया जाता है जो कारतूस है उसमें। द हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम्स सोल्जर्स वर ऑफन टू नो दिस। जैसे ही हिंदुओं को और मुसलमानों को ये बात पता चली तो उनको जो है इससे अपना जो है वो अपमान जो है वो फील हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो हिंदू लोग हैं वो काऊ को यानी कि गाय जो है उसको अपनी माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सेम इसी तरह से जो मुस्लिम लोग हैं उसमें जो है जो पिग एनिमल है उसको जो है बुरा माना जाता है, वो उसको अच्छा नहीं मानते, वो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए दोनों को अपना अपमान फील हुआ कि जो मुस्लिम है उनके लिए जो जिस एनिमल को पसंद नहीं करते उसके फैट को वो मुंह से लगा के, जो कारतूस होता था उसको मुंह से छील कर फिर उसमें राइफल में डालना पड़ता था कुछ इस तरीके से। तो दोनों ही जो है हिंदू और मुस्लिम, उनको ये पसंद नहीं आया, जिस वजह से ये एक बड़ा रीजन था 1857 के रिवोल्ट का। नेक्स्ट, द सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज द कार्टेजेस। सोल्जर्स ने उसको रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज यानी कि उसको मना कर दिया कि वो इस राइफल को यूज नहीं करेंगे। सम सोल्जर्स शूट डाउन देयर ऑफिसर्स। कुछ सोल्जर्स को जो है ऑफिसर्स के द्वारा जो है शूट कर दिया गया, यानी कि गोली मार दी गई। ब्रोक ओपन द prisons and set free their fellows. The revolt was sparked off at Meerut.
और जो रिवोल्ट था वो कहाँ से फैला, वो मेरठ से जो है वो फैलना स्टार्ट हो गया, वहां से स्टार्ट हो गया एकदम से। इट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। और मेरठ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और जल्दी से ही ये इंडिया के अदर पार्ट्स में यानी कि नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर है। ये नाना साहब, बहादुर शाह जफर, ये मुगल साम्राज्य के जो है वो एक किंग थे, नवाब साहब एक नवाब थे, और ये रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी ये थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। अदर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट। जो अलग अलग सेक्शन के लोग थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट को जो है ज्वाइन किया। एम्पायर बहादुर शाह जफर, राजा बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड एज देयर लीडर। उनको जो है एक लीडर के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। नाना साहब एट कानपुर, तात्या तोपे इन बुंदेलखंड। जो ये बड़े लीडर्स थे जैसे कि बहादुर शाह जफर थे, उनको अपने राज्य में लीडर बना दिया गया। नाना साहब को कानपुर में और तात्या टोपे जो है उनको बुंदेलखंड में लीडर के रूप में उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की जो लीडर है वहां के लिए, बेगम हजरत महल इन अवध, जो बेगम हजरत महल उनका नाम है एक लेडी का, उनको अवध के लीड जो एरिया है उसको लीड करने के लिए स्ट्रगल इन देयर रिप्रेजेंटेटिव एरिया, कि ये आपके एरिया रहेंगे और आपको यहाँ पे सबको लीड करना है एज अ लीडर। तो ये सब और उनके कौन कौन सा एरिया था वहां पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट को किस तरह से दबाया गया। अभी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे रिवोल्ट वो फैल रहा है, अब हम पढ़ेंगे कि उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा कैसे उसको दबाया गया, उसको रोका गया। इंडियंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की जो पहली इंडिपेंडेंस के लिए वॉर थी वो क्या थी, 1857। टर्म्ड सिपोय रेशियोज बाय द ब्रिटिश वॉज एन अटेम्प्ट टू यूनाइट इंडिया अगेंस्ट द इवेंडिंग ब्रिटिश एंड टू रिस्टोर पावर टू द मुगल एम्पायर बहादुर शाह। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिवोल्ट को दबाने के लिए जो पूरा इंडिया उनके अगेंस्ट हो गया था उनको अलग करना स्टार्ट किया और जो ब्रिटिशर्स की पावर थी उसको उन्होंने रिस्टोर किया। द रेजिडेंस disintegrated primarily due to lack of leadership and unity on the part of Indians। तो जो ये रिवोल्ट हो रहा था उसमें क्या कमी थी, मैंने पहले ही आपको बताया कि उसमें यूनिटी की कमी थी और जो लीडर्स थे वो कुछ जगह पर तो लीडर्स ही नहीं थे और जो थे वो अच्छे से लीड नहीं कर पा रहे थे, और मेन चीज की सभी जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स है उनमें यूनिटी नहीं थी। एज आल्सो टू क्रूअल सप्रेशन बाय द ब्रिटिश आर्मी। तो इस तरह से ब्रिटिश आर्मी ने जो है इसको बहुत गंदे तरीके से जो है इसको दबा दिया था। इट वॉज अ रिमार्केबल इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री एंड मार्क्ड द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इस तरह से ये जो रिवोल्ट था ये इंडियन हिस्ट्री में एक रिमार्क के इवेंट के रूप में हो गया, और इस इवेंट जो ये रिवोल्ट हुआ था इसी के साथ ही जो मुगल एम्पायर था यानी कि जो मुगल शासन थे वो खत्म हो गया। एंड स्केल्ड इंडियाज फेट एज अ ब्रिटिश कॉलोनी फॉर द नेक्स्ट 100 years। तो अभी तक तो क्या था कि ब्रिटिशर्स भी रूल कर रहे थे और मुगल एम्पायर भी था, लेकिन इस रिवोल्ट के बाद जो मुगल एम्पायर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया और अगले 100 साल तक इंडिया पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने ही वो राज किया था। डन। अब जो थोड़ा सा हमारा चैप्टर बचा है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आप जो है इसका बुक वर्क भी कीजिएगा खुद से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका बुक वर्क भी करा दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।